नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अलका बागला, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको तर्क संग्रह में द्रव्य जल के बारे में बताने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने 7 पदार्थों में जो द्रव्य 9 प्रकार के होते हैं, सबसे पहला द्रव्य पृथ्वी के बारे में बताया। आज हम जल के बारे में पढ़ेंगे। जो जल नामक द्रव्य है बच्चों, उसका लक्षण है शीत स्पर्शवत्याप। जो ठंडे स्पर्श वाला होता है वह जल है। ता द्विविधा नित्या अनित्याश्च, वह 2 प्रकार का होता है, नित्या और अनित्या। नित्या परमाणु रूपा, अनित्या कार्य रूपा। जो नित्य जल द्रव्य है वह परमाणु रूप में विद्यमान होता है और जो कार्य रूप में होता है वह नित्य होता है। पुनः त्रिविधा, जो कार्य रूप में जल है वह 3 प्रकार का होता है। शरीर, इंद्रिय, विषय भेदात। शरीर, इंद्रिय और विषय भेद से वह जल 3 प्रकार का बताया जाता है। बच्चों, अब उस जल का शरीर कहाँ है? तो शरीर है वरुण लोके, अर्थात जो शरीर है वह वरुण लोक है। इंद्रियम रस ग्राहकम रसनम जिह्वाग्रवर्ती, अर्थात जो इंद्रिय जो रस का आस्वाद कराने वाली जीभ के अग्रभाग में रहने वाली रसना है। विषय सरित समुद्र आदि, अर्थात जो जल के विषय नदियाँ, समुद्र आदि है। यह जल का लक्षण और भेद है। अब बच्चों, इसमें जो शीत स्पर्शवत्य आप, जो शीतल स्पर्श कहा गया है, शीतल इसलिए कहा गया है कि यह अग्नि, पृथ्वी और वायु में अतिव्याप्ति न हो, क्योंकि अग्नि में स्पर्श तो है किंतु वह शीत न होकर उष्ण है। इसलिए स्पर्श अग्नि में भी है लेकिन वहाँ पर वह शीतल न होकर के उष्ण है। पृथ्वी और वायु में भी स्पर्श है किंतु वह न तो शीत है और न ही उष्ण है। स्पर्श इसलिए कहा गया है कि जिससे आकाश में अतिव्याप्ति न हो, क्योंकि आकाश में स्पर्श है ही नहीं। इसी प्रकार काल और दिक् में समवाय संबंध से शीत स्पर्श नहीं है। पृथ्वी के समान जल के भी अन्नम भट्ट ने 2 दृष्टियों से भेद किए हैं। पहला, कालिक दृष्टि से 2 भेद होते हैं। नित्य जो परमाणु रूप में होता है और अनित्य जो परमाणुओं के संयोग से द्वि-अणुक से लेकर महासागर आदि के रूप में कार्य करता है। यह सदैव नहीं रहता है, इसलिए यह अनित्य है। और व्यवहारिक दृष्टि से हम देखें तो जल शरीर, इंद्रिय और विषय भेद से 3 प्रकार का होता है। भोग, साधन, अयोनित जल, शरीर पुराण आदि में वरुण लोक में बताया गया है। इंद्रिय जो स्वाद का अनुभव कराने वाली जीभ के अग्रभाग में विद्यमान रसना ही जलीय इंद्रिय है। विषय जो 2 अणुओं से लेकर नदी, नाले, सागर पर्यंत स्थूल या अनित्य जल तथा परमाणु रूप में विद्यमान सूक्ष्म या नित्य जल विषय कहलाते हैं। बच्चों, ये जल नामक द्रव्य का लक्षण और भेद मैंने आपको बताया है। तीसरा द्रव्य जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है तेज। तेज का लक्षण दिया है बच्चों, उष्ण स्पर्श व तेज। वहाँ शीतल स्पर्श वाला था वह जल था, यहाँ उष्ण स्पर्श व तेज, जो उष्ण स्पर्श वाला द्रव्य है वह तेज होता है। तद्विधम, वह तेज भी 2 प्रकार का होता है। नित्यम अनित्यम च, नित्यम परमाणु रूपा, अनित्यम कार्य रूपा। जो नित्य तेज है परमाणु रूप में विद्यमान होता है और जो अनित्य तेज है वह कार्य रूप में विद्यमान होता है। जो भी कार्य रूप में होता है बच्चों, उसका विनाश अवश्यंभावी है, इसलिए यह कार्य रूप अनित्य कहलाता है, अर्थात यह हमेशा नहीं रहता है। और जो नित्य रहता है, जो हमेशा रहता है, वह परमाणु रूप में रहता है।
पुनस्त्रिविधम शरीर इंद्रिय विषय भेदात, वह अनित्य शरीर इंद्रिय विषय भेद से 3 प्रकार का होता है। शरीर आदित्य लोके, जो तेज का शरीर है वह आदित्य लोक है। वैसे जैसे जल का वरुण लोक था, वैसे ही तेज का आदित्य लोक शरीर है। इंद्रियम रूप ग्राहकम चक्षु कृष्ण तारा अग्रवर्ती, अर्थात तेज को हम इंद्रिय, जो तेज का रूप नामक है गुण है, उसको हम ग्रहण करते हैं चक्षुओं से। जो चक्षु के अंदर कृष्ण तारा अर्थात जो काला तारा होता है, उससे हम रूप को ग्रहण करते हैं। विषय चतुर्विध, और तेज का 4 प्रकार का विषय होता है। भौम, दिव्य, औदर्य, आक्रज, भेदात, अर्थात 4 भेदों में हमें तेज का रूप दिखाई देता है। भौम भूमि में, वन्या आदिकम अर्थात वन्या अग्नि के रूप में हमें दिखाई देता है तेज। अविंधनम दिव्यम, दिव्यम विद्युत आदि, अर्थात बिना ईंधन का हमें दिव्य विद्युत अर्थात बिजली में दिखाई देता है। और मुक्तस्य परिणाम हेतुरोदर्यम आक्रजम सोनादि, और खाए हुए अन्न को पचाने वाली अग्नि जठरा अग्नि औदर्य तेज होता है। और आक्रज अर्थात खान से, खनन करने से, खान में खोदने से, खनन से उत्पन्न स्वर्ण आदि आक्रज तेज होता है। यह तेज का लक्षण और भेद मैंने आपको बताया। तेज के भी कालिक और व्यवहारिक दृष्टि से 2 विभाजन किए जाते हैं। कालिक तेज परमाणु रूप में सदा विद्यमान रहता है, और द्वैनों का आदि विकार सदा न होने के कारण अनित्य रूप में रहता है। व्यवहारिक दृष्टि से तेज के 3 भेद होते हैं, शरीर, इंद्रिय और विषय। जो शरीर हमने आपको बताया कि वह 4 प्रकार पाया जाता है। शरीर आदित्य लोक, तेज का जो शरीर है बच्चों आदित्य लोक है, जो आदित्य लोक में भोग्य पुण्यों के भोगार्थ उपलब्ध तेज प्रधान शरीर के रूप में विद्यमान है। इंद्रिय, जो तेज का जो इंद्रिय है, इंद्रिय के रूप में तेज पार्थिव शरीर में रूप गुण को ग्रहण करने वाली चक्षु, आंख के मध्य भाग में जो काली पुतली के भी मध्य में विद्यमान रखता है, वह क्रिया का कारण होने के कारण इस तेज को चक्षु इंद्रिय कहा जाता है। विषय अपने अधिकरण के भेद से, आधार के भेद से विषय 4 प्रकार का होता है बच्चों। भौम, दिव्य, औदर्य या औदर्य जो पेट से निकलता है, और आक्रज है। भौमिक तेज भूमि अर्थात पार्थिव पदार्थों में उत्पन्न होने वाला तेज, जैसे अग्नि, जुगनू में प्रकाश आदि, तेज मतलब प्रकाश आदि जो भी दिखाई देता है भौमिक तेज है। दिव्य तेज जल के प्रदीप्त होने वाली जो बिजली आदि, जल को सुखाने वाली जो सूर्य किरणें, चंद्र किरणें जो आकाश में स्थित रहती है, वह दिव्य तेज कहलाती है। औदर्य तेज उदर में अन्न जल आदि मुक्त पीत को पचाने वाली जठरा अग्नि के रूप में औदर्य तेज होता है। आक्रज तेज जो भूमि खनन करके मिट्टी, शिला आदि से निकाले जाने वाली जो भी चमकीली धातुएं हैं, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, रंगा, शीशा आदि आक्रज तेज होता है बच्चों। जो मीमांसक है वो धातुओं में उष्ण स्पर्श न होने के कारण इन्हें तेज नहीं मानते हैं, अपितु इनकी पृथक द्रव्य के रूप में गणना करते हैं। किंतु वैशेषिक मता अनुयायी रूपवान एवं अग्नि स्पर्श से उष्णता धारण करने के कारण इन्हें तेज के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। वैशेषिक इनको तेज के अंदर स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार जुगनू और चंद्रिका में यद्यपि उष्ण स्पर्श नहीं है, किंतु जो चमक है उनके अंदर, जो चमक गुण विद्यमान होने से वह भी तेजस माने गए हैं। ये बच्चों पृथ्वी, जल और तेज जो 9 द्रव्यों में ये 3 द्रव्य मैंने आपको बताए हैं।
पृथ्वी नामक द्रव्य का अलग वीडियो मैंने बताया है, और आज मैंने जल और तेज नामक द्रव्य के बारे में बताया है। अगले वीडियो में मैं अगले द्रव्यों की चर्चा करूंगी। धन्यवाद।